Hello दोस्तों, today I will discuss about what is the main responsibility of safety officer. सेफ्टी ऑफिसर की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में आज हम जानेंगे। और ये बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो आप सेफ्टी ऑफिसर न्यू है या फ्रेशर है जो 1-2 साल से आप काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता है कि क्या क्या करना चाहिए, आपको अपने एक्सपीरियंस में कैसे मतलब क्या है कि इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो इसके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है और ये आपके नॉलेज में बहुत ही इम्प्रूवमेंट करेगा। एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें अभी तक आप कंफ्यूजन है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं पता है। ओनली साइड पे क्या है ना, 1-2 साल तक सेफ्टी ऑफिसर अगर जो वो अच्छे लोकेशन पे नहीं जाता है, अगर जो कंस्ट्रक्शन साइड पे है तो वहां पे 1-2 साल तक तो सेफ्टी ऑफिसर ऐसे ही बस साइड पे घूमते रहते हैं। तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना नहीं पता होता है कि अपना मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरा काम क्या है यहाँ पे। तो इसमें हम ये बात करेंगे। सबसे पहले क्या होता है ना, सेफ्टी ऑफिसर वो क्या है ना, अपना एक डायरी बनाना है। ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर को एक डायरी बनाना है और उसमें अपना क्या है ना, जॉब एक्टिविटी लिखना है। जॉब एक्टिविटी के हिसाब से साइट पे जो एवरीडे हम जाते हैं तो उसमें क्या है ना, ऑब्जर्वेशन नोट करना है। ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऑब्जर्व करना, लोकेशन पे जाके साइट पे जाके जॉब पे क्या है ना, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन लेना। ऑब्जर्वेशन क्यों जरूरी है कि डेली एक्टिविटी में आप क्या नोट कर रहे हैं एज सेफ्टी ऑफिसर, ये बहुत जरूरी है। फ्यूचर में क्या कुछ ऐसा इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है तो ऑब्जर्वेशन आप दिखा सकते हैं कि एवरी डे ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, साइट पे हम ये काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या है ना, आपको चेकलिस्ट प्रिपेयर करना। अगर आपके पास चेकलिस्ट नहीं है तो खुद से बनाना है, कहीं से भी रेफरेंस लेके आपको चेकलिस्ट तैयार करना है कि एक्टिविटी आपका क्या क्या है। जैसे स्काफ फोल्डिंग वहां पे है तो स्काफ फोल्डिंग का आपको चेकलिस्ट बनाना है कि हम चेक करते हैं एवरी वीक में या 3 डेज 4 डेज, कभी भी आप वीकली स्काफ फोल्डिंग का इंस्पेक्शन करते हैं। इसमें कुछ करेक्शन है तो कमेंट डालते हैं, फिर उसको हम क्लोज करते हैं। तो चेकलिस्ट एक क्या है ना, चेकलिस्ट को फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका इंस्पेक्शन करना, फर्स्ट एड किट होता है उसका इंस्पेक्शन करना, लिफ्टिंग टूल्स होता है जो भी उसका इंस्पेक्शन करना, पावर टूल्स का इंस्पेक्शन करना, फुल बॉडी हार्नेस का इंस्पेक्शन करना, इसका फोल्डिंग का इंस्पेक्शन करना, पीपीई का इंस्पेक्शन करना। ये क्या है ना, ये चेकलिस्ट है। ये सब चेकलिस्ट को आपको एवरीडे मेंटेन करके रखना है। वीकली कोई भी एक टॉपिक उठा के आपको इंस्पेक्शन करना है, जितना भी है ये सब का एक चेकलिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको क्या लगेगा कि हम कुछ काम कर रहे हैं, कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ट्रेनिंग कंडक्ट करना, एक जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग और इंडक्शन ट्रेनिंग, ये सेफ्टी ऑफिसर का जॉब होता है। आप क्या है ना, अपने सुपरवाइजर से मैनेजर से बात करेंगे कि हमारा क्या है ना, आप ईमेल सेंड करें, उसको बताएं आप कि मेरा हम क्या है अभी ट्रेनिंग कंडक्ट कर सकते हैं। वीडियो में आप जाके देख सकते हैं मेरा टूल बॉक्स ट्रेनिंग, जो जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग होता है वो हम एलसीडी पे या प्रोजेक्टर पे करते हैं। वो भी आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं कि ट्रेनिंग करते हैं। वो जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग होता है। मंथली ट्रेनिंग होता है जो एक कंपेरिजन हम करते हैं, एक कोई भी टॉपिक लेके कि हाउस कीपिंग का कंपेरिजन है इस मंथ में, अगले मंथ क्या है पावर टूल्स को कैसे सेफ रखना है ये कंपेरिजन है, दूसरे मंथ में हम रखेंगे वर्क एट हाइट का कंपेरिजन, हीट स्ट्रेस का कंपेरिजन। एवरी मंथ में आपको ये मेंटेन करना है, ये ईमेल करना है मैनेजर को कि जितना भी वर्कर है सुपरवाइजर को बताना है कि मंडे को ट्रेनिंग है जॉब स्पेसिफिक। जॉब स्पेसिफिक मतलब वेल्डिंग जॉब है तो उसका ट्रेनिंग हम देंगे, हाइट वर्क है तो उसका ट्रेनिंग देंगे, कोई ग्राइंडिंग यूज करता है तो जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग देंगे, ग्राइंडिंग कैसे यूज करना है, उसको सेफ्टी मेजर क्या क्या होता है, इससे क्या खतरा हो सकता है। तो जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग। और ये अटेंडेंस सीट जो होता है ना उसको मेंटेन करके एक फाइल में रखना है। टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट सुपरवाइजर के साथ हमेशा करेंगे, विदाउट सुपरवाइजर टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट करना जो होता है सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बहुत सारे सेफ्टी ऑफिसर मेरे इस पे कमेंट करते हैं कि आप टूल बॉक्स टॉक क्यों कंडक्ट करते हैं, तो सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वहां पे कुछ ऑब्जर्व किए हैं कल एक दिन पहले, तो एक दिन बाद वहां पे डिस्कस करना कि हम इसको देखें विदाउट चश्मे का काम करते हुए, विदाउट हैंड ग्लोव्स का काम करते हुए देखें, फुल बॉडी हार्नेस नहीं पहना था, एंकरिंग नहीं करना था। ये क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको दूसरे दिन उसमें डिस्कस करना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सुपरवाइजर जॉब के बारे में बताएगा, वो थोड़ा उसका प्रिकॉशन के बारे में बताएंगे, लेकिन सेफ्टी ऑफिसर क्या है ना उसको रिमाइंड करेगा। रिमाइंड करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप मेंटेन कर सकते हो। वॉक थ्रू आपको करना बहुत जरूरी है। आप सुपरवाइजर को ईमेल करेंगे कि 15 मई को, 20 मई को, 20 जून को, 15 जून को मेरा वॉक थ्रू है साइट पे। कैमरा लेके, कैमरा अलाउ है, कैमरा लेके, मोबाइल लेके आपको वॉक थ्रू करना है।
वहां पे जो भी कुछ आपको अनसेफ दिखता है, अनसेफ कंडीशन दिखता है, अनसेफ एक्ट दिखता है, कुछ भी वहां पे ऑब्जर्व करते हैं, पीपी डैमेज है, इसका फोल्डिंग में टैग नहीं है, रेड टैग है, उस पर कोई चढ़ गया, तो ये सबको फोटो क्लिक करके आपको क्या है ना, वर्क थ्रू रिपोर्ट बनाना है, फिर उसको शेयर करना है, सुपरवाइजर लोग उसको क्लोज करता है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जहां पे जेएस से फॉलो हो रहा है कि नहीं, वर्क परमिट का क्या है, वर्क परमिट का आपको रिकॉर्ड रखना है, एवरीडे हम चेक कर रहे हैं। तो वहां पे क्या करना है, आपको वॉक थ्रू करना है, वॉक थ्रू करने के बाद रिपोर्ट शेयर करना है। तो इससे क्या है ना, आपको ये भी एक रेफरेंस मिलेगा कि साइट पे हम क्या काम करें। तो ट्रेनिंग कंडक्ट करना, कंपेरिजन देना, पीपीईज का इंस्पेक्शन करना, चेक करना, पीपीईज उसको प्रोवाइड करना। तो इसमें क्या है, आप हमेशा इंगेज रहेंगे। जो भी एक्टिविटी चल रहा है उस एक्टिविटी को वहां पे जाकर चेक करना है, देखना है उसका डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, परमिट सही है कि नहीं, जैसे वहां पे इफ एप्लीकेबल है तो यूज कर रहा है कि नहीं, ठीक है, कंपिटेंट पर्सन वहां पे है कि नहीं, कोई हेल्पर वगैरह तो काम नहीं कर रहा है। तो ये सब क्या है, एक सेफ्टी ऑफिसर का बेसिक है, और इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे वहां पे तो बहुत ही मतलब कि आपको क्या है, हमेशा आप इंगेज रहेंगे वहां पे। आपको काम हमेशा रहेगा, क्वार्टरली इंस्पेक्शन हम करते हैं, ऑडिट करते हैं, ऑडिट सिस्टम वहां पे आप मैनेज करना चाहते हैं तो मैनेज कर सकते हैं। तो ये सबसे क्या ना, ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इससे हमेशा आप इंगेज रहेंगे, और फिर क्या आपको काम का भी पता चलेगा। चेकलिस्ट मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, वहां पे आप क्या है, चेकलिस्ट मेंटेन करेंगे तो इससे भी आपको जॉब का पता चलेगा, और काम क्या क्या है उसमें क्या हमको देखना चाहिए, ये भी आपका इंप्रूवमेंट होगा। तो ये एक सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वहां पे एरिया देखना सेफ है कि नहीं है, वहां पे सेफ सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, वहां पे परमिट रिसीवर लोकेशन पे है कि नहीं, हॉट वर्क चल रहा है तो फायर वॉच लोकेशन पे है कि नहीं, ठीक है ना, कंडीशन क्या है जॉब लोकेशन का। तो ये सब क्या है ना, इंश्योर करना है।